बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है कि एक सुबह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज के लिए मस्जिद में सोए हुए एक आदमी को जगाना चाहा तो मालूम हुआ कि जनाना लिबास में एक सर कटे हुए मर्द की लाश है। हजरत उमर की समझ में कुछ ना आया कि आखिर ये मामला क्या है और ये लाश इस हाल में यहाँ कैसे पहुँची। हजरत अली की खिदमत में हाजिर होकर तमाम वाक़या हजरत अली के सामने दोहराया। आपने फरमाया, फिलहाल इस लाश को दफन कर दिया जाए और उस वक्त का इंतजार किया जाए जब 9 माह बाद इसी मुकाम पर एक बच्चा नजर आएगा। उस वक्त तमाम हाल सबके सामने खुलकर आ जाएगा। हजरत उम्र ने दरियाफ्त किया कि आखिर ये कुत्थी कैसे सुलझेगी। हजरत अली ने फरमाया, मुझे मेरे भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस मामले की खबर पहले ही दे दी थी। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले के बात को आगे बढ़ाया जाए, आपसे इल्तमास है कि मेरे इस इस्लामिक चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करें। आपकी तरफ से ये बहुत बड़ी हौसला अफजाई होगी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं तो हुआ यूं कि 9 माह बाद एक सुबह हजरत उम्र को मस्जिद में उसी मेहराब से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। आप बच्चा गोद में उठाकर हजरत अली की खिदमत में पहुँचे और बताया कि ये बच्चा मुझे मस्जिद से मिला है। हजरत अली ने फरमाया, इस बच्चा के लिए एक दाई का इंतजाम किया जाए। कुछ अरसा बाद ईद रमजान आ गई। हजरत अली ने बच्चे की दाई को बुला के हुक्म दिया, बच्चे को अच्छी पोशाक पहनाकर मस्जिद में ले जाओ और जो औरत इस बच्चे को प्यार करे उस औरत को मेरे पास लाओ। दाई बच्चे को मस्जिद ले गई। कुछ देर बाद एक लड़की बच्चे के पास पहुंची और उससे बेताबाना प्यार करने लगी। कुछ देर बाद जाने लगी तो दाई ने कहा कि मैं तुझे हजरत अली के पास लेकर जाऊंगी। लड़की परेशान होकर कहने लगी, खुदारा मुझे हजरत अली के सामने ना ले जाना। लेकिन जब दाई उसे छोड़ने पर राजी ना हुई तो उस लड़की ने दाई को काफी सारे दिरहम दिए और कहा कि अगर तू इसी तरह ईद कुर्बान पर भी बच्चे को मुझसे मिलाएगी तो तुझे इससे भी ज्यादा दिरहम दूंगी। दाई ने उससे पैसे ले लिए और वादा किया कि मैं हजरत अली को कुछ ना बताऊंगी। कुछ देर बाद हजरत अली ने दाई को बुलाया और दरियाफ्त किया, क्या किसी लड़की ने मस्जिद में इस बच्चे के पास आकर प्यार किया था? दाई ने इनकार किया तो आपने दाई से फरमाया, तू झूठ बोल रही है। फिर आपने उससे सारा वाकया सुनाया तो दाई गलती मान गई। अर्ज की, मुझे मुआफ फरमाए। आपने फरमाया, दोबारा ईद तक इंतजार करो। ईद आई तो दाई हुक्म के मुताबिक बच्चे को मस्जिद में ले गई। वो जवान लड़की फिर आई और बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने लगी। अब के दाई ने लड़की को दामन से पकड़ा और हजरत अली के पास ले आई। हजरत अली ने लड़की से फरमाया, तुम्हारे साथ जो गुजरी है तुम बयान करोगी या मैं बताऊं? लड़की बोली, मेरा बाप आमिर बिन साद रसूल खुदा का सहाबी था जो आपकी हन रकाबी में जंग करते हुए शहीद हुआ। कुछ साल बाद मेरी माँ भी फौत हो गई। मेरे हमसायों ने अपनी बेटियों की तरह मेरी परवरिश की। एक दिन मैं हमसायों की लड़कियों के साथ बैठी थी कि एक औरत आई और लड़कियों का हाल पूछा। मेरी तरफ आई तो मेरे हालात सुनकर रोने लगी। मुझसे कहने लगी कि अगर तू गवारा करे तो मैं तेरी खिदमत के लिए तेरे पास रहूं, मैं तेरी माँ की तरह तेरा ख्याल रखूंगी। इसी तरह मोहब्बत की बहुत सी बातें थी। मैं बुढ़िया औरत को अपने घर ले आई। वो हर तरह से मेरा ख्याल रखती। उसने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं उसे अपना निगहबान समझने लगी। एक दिन मुझे कहने लगी कि मेरी एक बेटी है जो तेरी हम उम्र है, वो बहुत पर्दादार है, अगर तू कहे तो मैं उसे भी यहाँ ले आऊँ। मैंने उसे इजाजत दे दी। बुढ़िया उसी वक्त रवाना हुई और एक जवान औरत को अपने हमरा लिए हुए अंदर आई। उस औरत ने अपने जिस्म और पूरे चेहरे को छुपाया हुआ था। बुढ़िया ने बेटी को पलंग पर बिठाया और खुद बाहर निकल गई। बुढ़िया के जाने के बाद लड़की ने उठकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और अपनी चादर उतार दी। चादर हटते ही मैं ये देखकर परेशान हो गई कि वो लड़की नहीं
नहीं बल्कि एक मर्द था जिसने जनाना लिबास पहना हुआ था। उसका इरादा देखकर मैंने उससे इल्तिजा की और कहा कि मुझ पर ये जुल्म न कर, मैं एक सहाबी की बेटी हूँ। मगर उसने मुझ पर रहम न किया और मेरी दोशीज़गी को चाक कर दिया। जब वो जाने लगा तो मैंने यकायक करीब पड़ी छुरी से उस पर वार करना शुरू कर दिया और उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। जब रात हुई तो मैं नहायत खामोशी से उसकी लाश मस्जिद के मेहराब में रख आई। मुझे उससे हमल हो गया था, जिसके नतीजे में ये बच्चा पैदा हुआ। मैं बच्चे को भी मार देना चाहती थी मगर खौफे खुदा से ये ना कर सके। आखिर उस बच्चे को भी उसी मेहराब में रख आई। ये सब सुनकर हजरत उमर बेख्तियार कहने लगे, या अली, आप भी सच्चे और आपके भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सच्चे हैं। अब इस औरत के लिए क्या हुक्म है? आपने फरमाया, उस मकतूल का खून बहा कुछ नहीं, क्योंकि ये एक गुनाह अजीम का मुर्तकिब हुआ है। उस लड़की पर भी कोई हद नहीं, क्योंकि उसकी रजामंदी के बगैर वो शख्स उस पर गालिब हुआ। उसके बाद आपने फरमाया, उस बुढ़िया को हाजिर किया जाए ताकि खुदा के हक को उससे तलब करूं। बुढ़िया को हजरत अली की खिदमत में पेश किया गया। बुढ़िया हर बात से इनकारी हो गई। हजरत अली ने फरमाया, ए बुढ़िया, क्या तू कसम खाती है कि तुझे उस वाक़या का कोई इल्म नहीं? बुढ़िया ने कहा, हाँ, मैं रोज़ा रसूल की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे कोई इल्म नहीं। बुढ़िया ने जैसे ही रोज़ा रसूल की झूठी कसम खाई, उसका चेहरा स्याह हो गया। हजरत अली ने फरमाया, ए बुढ़िया, अपना चेहरा आईने में देख। जब बुढ़िया ने अपने चेहरे को स्याह देखा तो फरियाद करने लगी और अपने गुनाह को तस्लीम करके मुआफी की तलबगार हुई। हजरत अली ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अगर ये औरत सच बोल रही है और हकीकत में तौबा करती है तो उसे पहले हाल पर पलटा दे। दुआ के बाद भी उसके चेहरे की स्याही खत्म न हुई तो आपने फरमाया, इस बुढ़िया को मदीने से बाहर ले जाकर संसार कर दिया जाए। अल्लाह करीम हम सबको ऐसे गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।